हमारे साथ जुड़े हुए तमाम तस्वीरें आप तक पहुंचा रहे हैं, लेकिन इस वक्त की एक बड़ी खबर आपको बता दें। दिल्ली में मेट्रो सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं बढ़ते हुए यमुना के जलस्तर के कारण, और यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन बंद किया गया है। मेट्रो स्टेशन तक पहुंचा है बाढ़ का पानी और यमुना जलस्तर ने रिकॉर्ड तोड़ बढ़ोतरी की है, और इसके मद्देनजर कई घर, गाड़ियां यमुना के पानी में डूबे हैं। और इसी के मद्देनजर फिलहाल यमुना बैंक मेट्रो स्टेशन पर आवाजाही रोकी गई है। लोगों से कहा गया है कि वो वैकल्पिक मेट्रो स्टेशन का इस्तेमाल करें। और इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं तरुण कालरा हमारे साथ लगातार जुड़े हुए हैं। तरुण, जिस तरीके से मेट्रो सेवाएं भी प्रभावित हुई हैं, यातायात और ट्रैफिक के लिए इस समय सबसे ज्यादा मुश्किल दिल्ली वालों के लिए। बिल्कुल, यमुना बैंक का यमुना नदी से लगता हुआ सबसे नज़दीक का मेट्रो स्टेशन है और वहां पर बाढ़ का पानी पहुंच गया है। एंट्री एग्जिट बंद कर दिया गया है, लेकिन ब्लू लाइन के ऊपर मेट्रो का ऑपरेशन जारी रहेगा, यानी कि मुसाफिर वहां पे उतर नहीं सकते हैं और वहां से मेट्रो ट्रेन नहीं ले सकते हैं जब तक कि सामान्य स्थिति नहीं हो जाती है। और इस समय जो मार्कर है, यमुना का जलस्तर 11 बजे का आ गया है। नया रिकॉर्ड यमुना के जलस्तर ने छू लिया है। 208.57 मीटर इस समय यमुना का मार्कर है। एक महत्वपूर्ण जानकारी मैं और दे देता हूँ कि मैं इस समय जहां खड़ा हूं निगम बोध घाट में, दिल्ली का एक सबसे बड़ा शमशान घाट है, यहां का रिकॉर्ड रूम से भी रिकॉर्ड निकालने का समय प्रशासन को नहीं मिला है। एक व्यक्ति हमारे साथ मौजूद है, एडमिनिस्ट्रेशन से हैं, उनका यह कहना है कि यहां पर रिकॉर्ड के ऊपर कई लोग निर्भर रहते हैं, उनको अपने पूर्वजों की जानकारी लेनी होती है तो वो इस शमशान घाट के रिकॉर्ड रूम में जाते हैं, लेकिन वो भी इस समय किस स्थिति में है इन्हें नहीं पता है, चूंकि उन्हें रिकॉर्ड निकालने का समय नहीं मिला। बिल्कुल एकाएक पानी भर गया। जी हाँ, हमको शाम को गाइडलाइन मिली थी, हमने सारा अपना जो रिकॉर्ड वगैरह है सब सेफ रख दिया है, बट पानी का जो जल स्तर है वो धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है, तो हमने हायर लेवल पे रख दिया है। काफ़ी सामान यहाँ से बाहर भी कर दिया। हमारी जितनी एम्बुलेंस है वो सारी अंदर फंसी हुई है। हमने 2-3 एम्बुलेंस निकाल ली है, मगर इतना टाइम नहीं मिल पाया। हमारा पूरा स्टाफ रात भर लगा। फिजिकल है, बुक्स हैं कि कंप्यूटर ड्राइव? ऑनलाइन कंप्यूटर ड्राइव भी, और जो पुराना रिकॉर्ड है वो फिजिकल भी है थोड़ा बहुत, लेकिन सब कंप्यूटराइज्ड है। देखिए, महत्वपूर्ण जानकारी है, निगम बोध घाट पे अगर किसी व्यक्ति का, किसी परिवारजन का अंतिम संस्कार हुआ है तो जो रिकॉर्ड है वो इस समय किस स्थिति में है इन्हें नहीं पता है। इस समय मैं अपने सहयोगी जो मेरे सीधे हाथ की तरफ हैं, ISBT कश्मीरी गेट की तरफ जो मिनिस्ट्री का हाल दे रहे हैं, वरिष्ठ संवाददाता मेरे राजू राज, वहां पर क्या हाल है, क्या स्थिति सामान्य होने के अंदर और ज्यादा घंटों का वक्त लग सकता है? देखिए तरुण, यहाँ पर काफी वक्त लग सकता है, घंटों की बात हम नहीं कर सकते हैं क्योंकि यमुना का जलस्तर लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये रिंग रोड की तस्वीरें हैं, बोथ साइड दोनों तरफ की तस्वीरें मैं दिखाना चाहूंगा। वसुदेव घाट, कुदेसिया घाट, तमाम जो घाट हैं वो जलमग्न हो चुके हैं। मोनेस्ट्री का इलाका है, काफी दुकानें होती है, तिब्बती मार्केट है वो डूब चुकी है। और तस्वीरें देखिए, जो तमाम लोग यहाँ पर जो दुकानदार हैं अपनी दुकानों को दिखाने की कोशिश करें कि उनकी दुकानें डूब चुकी है। तमाम लोगों की परेशानी बढ़ चुकी है, क्योंकि ये रास्ता सीधे राजनिवास और मुख्यमंत्री निवास की ओर भी जाता है, और ये रास्ता बंद होने की वजह से परेशानी काफी ज्यादा बढ़ गई है। पुलिस चौकी को अब देखें, तमाम जो बैरिकेड्स होते हैं यहाँ पर सिक्योरिटी पॉइंट ऑफ व्यू को लेकर, वो यहाँ पर पानी में डूबे हुए हैं। गाड़ियों की आवाजाही कल सुबह तक ये लेवल डाउन हो जाता है 683 के आसपास, 685 उसमें अपना समस्या मिला के पानी पंप आउट करना शुरू कर देंगे। तो दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हालात का जायजा लेने के लिए पहुंचे हैं। वजीराबाद के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट और दिल्ली के 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट भी यमुना के बढ़ते हुए जलस्तर से प्रभावित हुए हैं, और इसके मद्देनजर ओखला, चंद्रावल और वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स को बंद किया गया है, जिसके कारण दिल्ली के लोगों को पीने के पानी के संकट से भी जूझना पड़ सकता है। तो दिल्ली पर इस समय तिहरी मार देखने को मिल रही है। एक तरफ सड़कों पर सैलाब है, दूसरी तरफ ट्रैफिक की मुश्किलों का दिल्ली वालों को सामना करना पड़ रहा है, और साथ ही दिल्ली वालों के लिए बड़ी मुश्किल खड़ी हो गई है इन वाटर ट्रीटमेंट प्लांट के बंद होने से। रात को ड्राई करके 24 घंटे के 12 घंटे सर, मेरी कोई कोशिश है, मैं आप 12 में तो 18 में बहुत ज़्यादा सबसे बड़ी दिक्कत यही हो जाएगी। बाकी तो चलो लोग पानी अगर दिल्ली में मुश्किल हो जाएगी। थोड़ा एक मिनट सर, वहाँ तक बस यहाँ तो 20 का आप लोग साइड में वहाँ है बैक उतर दोनों जी। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके साथ सौरभ भारद्वाज साथ नजर आ रहे हैं, और सीधे
जायजा लेने पहुंचे हैं वजीराबाद के वाटर ट्रीटमेंट प्लांट, क्योंकि यमुना के बढ़ते जलस्तर के मद्देनजर इस वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को बंद किया गया है। और मुख्यमंत्री ने भी अधिकारियों को इस बात की ताकीद दी कि जल्द से जल्द कोशिश करें वाटर ट्रीटमेंट प्लांट को शुरू किया जा सके, क्योंकि पीने के पानी की दिक्कत दिल्ली वालों के लिए मुश्किल को और बढ़ा सकती है। मैं हो गया। और अब ज्यादा जानकारी के लिए सीधे रुख करते हैं, मेरी सहयोगी अंजलि सिंह हमारे साथ जुड़ गई हैं। अंजलि, जिस तरीके के हालात, जिस तरीके की मुश्किलों का दिल्ली वालों को सामना करना पड़ रहा है इस समय, ऐसा लगता है कि चौतरफा मार दिल्ली वालों को पड़ रही है इस समय। जी देखिए, बिल्कुल। और इस समय जो आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं ना, ये दिल्ली के सबसे पॉश इलाके की हैं। ये सिविल लाइंस का इलाका है, रामकिशोर मार्ग, जहां पर यमुना का पानी पहुंच गया है। और यहां पर आप देखेंगे कि एनडीआरएफ की टीम आपको दिखाई दे जाएगी। जो लोग जिनके घरों में आगे पानी भरा हुआ है, बेसमेंट जो है वो बता रहे हैं कि यहाँ पर बेसमेंट में पानी भर चुका है लोगों के घरों में। और अब एनडीआरएफ की टीम बुलाई गई है। अंदर कुछ एक घर में लोग जो बीमार हैं उनको बाहर निकालने की यहाँ पर कवायद चल रही है। आपको बताएं, ये वही सिविल लाइंस इलाका है जहां पर दिल्ली के मुख्यमंत्री का घर है, राज्यपाल का घर है, राज्यपाल सेक्रेटरीट यहाँ पर है, यानी तमाम वीवीआईपी, दिल्ली के तमाम मंत्री जो हैं उनके घर यहाँ पर हैं। और ऐसे में इस जगह का ये हाल आप देखेंगे, गाड़ियां देखें कितनी डूबी हुई हैं यहाँ पर, और आधी से ज्यादा गाड़ियां इस समय हम जहाँ पर खड़े हैं सड़क पर, यहाँ पर घुटने तक पानी जो है वो आ गया है। हालांकि अब यहाँ से धीरे धीरे करके एनडीआरएफ की टीम वजीराबाद वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पे खड़े हैं और पहली बार दिल्ली में यमुना इस स्तर पे पहुंची है जब 208 पॉइंट, अब तो मेरे ख्याल से 6 भी क्रॉस कर, 6 से ऊपर है। और इस लेवल की पानी पहुंचेगा ये कभी सोचा नहीं था। तो अभी 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट हमारे वजीराबाद, चंद्रावल और ओखला, 3 वाटर ट्रीटमेंट प्लांट बंद हो गए हैं इसकी वजह से, बिकॉज पानी पंप्स के अंदर घुस गया है, अंदर मशीनों में घुस गया है। और जब तक पानी कम होगा उसके बाद उनको मशीनों को सुखाया जाएगा, क्योंकि बिजली से चला दिया तो करंट आ सकता है, और उसके बाद पानी दोबारा शुरू होगा। लगभग 25% दिल्ली का पानी जो है वो इसकी वजह से कम हो जाएगा। ये काफ़ी ज़्यादा है। और इसके अलावा बहुत सारे रिवर प्लेन्स में हमारे वो भी चलते थे, ट्यूबवेल्स चलते थे, वो सारे ट्यूबवेल्स भी अभी फ़िलहाल बंद हो गए हैं, उनका भी पानी कम हो गया है। तो 1-2 दिन पानी की काफ़ी किल्लत रह सकती है दिल्ली के अंदर। दिल्ली के जो वाटर ट्रीटमेंट जो बंद किया, जिन्होंने आपने बताया, इससे जो दिल्ली वासी है, दिल्ली की जनता है, उनको कितनी परेशानी होगी सर? मैंने बताया कि मैक्सिमम 1.5-2 दिन तक। मुझे उम्मीद है कि कल शाम तक हम पानी शुरू कर पाएंगे, काफ़ी कर पाएंगे, कल शाम तक शुरू कर पाएंगे, क्योंकि केवल पानी कम नहीं होना, पानी कम होने के बाद उनको मशीनों को सुखाना भी पड़ेगा, ड्राई करना पड़ेगा। उसकी सारी तैयारी है। जैसी पानी कम होगा मशीनें सुखाने का काम शुरू हो जाएगा, लेकिन इसके लिए जनता को तकलीफ होगी, जनता को उसका सामना करना पड़ेगा। वाटर फ्लोइंग काफी हो रहा है और सड़कों तक पानी पहुंच गया है, जिससे दिल्ली वासियों को वो कल ही मैंने बता दिया था, जो हमारे पास रिपोर्ट्स आ रही थी कि पानी काफ़ी तेज़ी से ऊपर बढ़ रहा है। तो मैं सब लोगों से यही निवेदन करूंगा कि बहुत ज़्यादा ज़रूरी ना हो तो घर से बाहर ना निकलें, और जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके अपना वर्क फ्रॉम होम करें। जो एरियाज़ अफेक्टेड हैं वहाँ पे हमने स्कूल्स भी अब बंद करवा दिए हैं, और रिलीफ कैंप्स में भी सारी सुविधाएं देने की कोशिश कर रहे हैं। नॉर्मल स्थिति कब तक हो जाएगी? देखिए, जो प्रेडिक्शंस आ रहे हैं CWC के, वो तो बता रहे हैं कि आज 3-4 बजे तक शायद पीक पहुंच जाएगा, उसके बाद कम होना चालू होगा। ऐसी प्रेडिक्शंस CWC के हैं। ठीक है, थैंक यू। Z News.